हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड किया था अबाउट रेस्पिरेशन, द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है तो व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, और वो एनिमल रेस्पिरेशन से कैसे थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर इवेंट होता है दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसके बाद इंटरनल रिएक्शंस होते हैं। अब अगर हम लोग इसको एनिमल रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो प्रोसेस बहुत अलग है, बिकॉज इन द केस ऑफ ह्यूमंस या तो एनिमल्स देर आर डेडिकेटेड ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जबकि अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो इनके पास ऐसे डेडिकेटेड ऑर्गन्स नहीं होते, बट इनके पास बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ओपनिंग्स होते हैं और उन ओपनिंग्स की मदद से देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर तुम सोच पाओ तो ऐसे कुछ ओपनिंग्स के बारे में तुमने सुना हुआ है या तो पढ़ा हुआ है। वन ऑफ सच ओपनिंग इज़ नथिंग बट द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, दैट पोर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमाटा के थ्रू हो सकता है, विच इज़ अ माइन्यूट ओपनिंग, और ये ओपनिंग बेसिकली प्रेजेंट है लीव्स पे। ऑन द मोस्ट ऑफ द ओकेशंस इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। द अदर ओपनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द लेंटी सेल्स। ये जो लेंटी सेल्स होते हैं ये मोस्टली ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो ओल्डर या तो बिगर ट्रीज होते हैं उनके वुडन ब्रांचेस पे कहीं ना कहीं अंदर के तरफ या तो स्टेम के ऊपर अंदर के तरफ प्रेजेंट होंगे लेंटी सेल्स। ये दोनों के दोनों जो ओपनिंग्स है दे आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एग्जैक्टली व्हाट इज द मैकेनिज्म और ये कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द केस ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे जो मेन प्रोसेस या तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है दैट इज नथिंग बट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन ये प्रोसेस तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल। मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या तो गैसियस मॉलिक्यूल हो। इट इज़ गोइंग टू मूव फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। तब जाके हम लोग इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब ये जो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन। सो अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक गैस की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब प्लांट के अंदर मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है कि वो एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर आएगा या तो प्लांट से एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, ये किस पे डिपेंड होगा? तो द फर्स्ट फैक्टर इज द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ रेफरिंग टू द कॉन्सेंट्रेशंस। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है और जो प्लांट के अंदर है, ये दोनों में डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। और इसी ग्रेडियंट के मदद से डिफ्यूजन होगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर हो या तो प्लांट में से एटमॉस्फेयर के अंदर हो। So environmental conditions play a very important role for the direction of diffusion. इसके अलावा the second is the requirement of the plants. अलग अलग plants की अलग अलग requirement होती है, depending upon that it will be decided कि वो कौन से direction में move करेगा. So this is about the initial process, that is the exchange of gases in the case of plants. इसके अलावा we are going to discuss what exactly happens during the daytime and night time. प्लांट्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस वर्क करते हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। ये दोनों प्रोसेस मिलके डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली प्लांट्स बाहर क्या रिलीज करेंगे या तो क्या अंदर लेंगे। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम। अब रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है विच इज गोइंग टू टेक प्लेस एट बोथ द टाइम्स। रेस्पिरेशन डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम में भी होगा। सो जब मैं डे टाइम की बात कर रहा हूँ तो डे टाइम में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म अगर हो रहा है तो हमको पता है कि इट इज़ गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दिस विल बी यूज्ड अप. आई रिपीट, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो दिन के टाइम पे हो रहा है वो रिलीज करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मैं कह रहा हूं कि यूज अप हो जाएगा. कौन इसको यूज करेगा, या तो कौन से प्रोसेस में यूज होगा? द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज गोइंग टू गेट यूज्ड इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं. एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर. उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप हो सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम, व्हाट डू यू थिंक प्लांट्स किसको एलिमिनेट करेंगे? रेस्पिरेशन से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कि फोटोसिंथेसिस की मदद से निकले हुए ऑक्सीजन को? तो आंसर बहुत सिंपल है, प्लांट्स एलिमिनेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को, क्योंकि रेस्पिरेशन की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था वो तो यूज अप हो गया. किसने यूज कर लिया? तो फोटोसिंथेसिस ने यूज कर लिया. सो दैट इज द रीजन ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग डे टाइम. सो ये चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन क्यों रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं. सो अगेन द आंसर इज सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की मदद से रिलीज होगा उसको कौन लेके जाएगा? फोटोसिंथेसिस. इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज होने वाला है डे टाइम में? द आंसर इज ऑक्सीजन. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम. अब नाइट टाइम में लाइट नहीं होने की वजह से क्या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पॉसिबल है? द आंसर इज नो. सो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होने वाला, लेकिन रेस्पिरेशन तो अभी भी हो रहा है. सो यहाँ पे ओनली रेस्पिरेशन होगा, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस किसको रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को. और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कोई यूज नहीं करने वाला, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो इसको यूज कर सकता था वो तो नाइट टाइम में हो ही नहीं सकता. दैट इज द रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो ये तुमको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होता है? नाइट टाइम में, बिकॉज फोटोसिंथेसिस वो टाइम पे एक्टिव नहीं होता. और डे टाइम में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, बिकॉज CO2 तो यूज अप हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. So this is an overview about what happens with respect to respiration in the case of plants. With respect to animals, कि animals के अंदर ये respiratory mechanism कैसे होता है, humans के अंदर ये mechanism कैसे follow होता है, we will continue in the next lecture. Thank you everyone.